नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ध्रुव पर। मैं लेकर आया हूँ आज एक नया टॉपिक, कूलाम का नियम। तो चलिए बात करते हैं कूलाम के नियम के बारे में। सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी फोर्स कोई भी हो सकता है, या तो आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण हो सकता है, उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब इसको समझेंगे। यानी जो बिंदु आवेश है, यानी जो दो आवेश होते हैं, कोई भी दो आवेश एक हो गया, मान लीजिए ग्रीन वाला एक आवेश हो गया और एक रेड वाला आवेश हो गया। आवेश को अपन डिनोट करते हैं क्यू से, जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। मान लीजिए ये एक आवेश है ग्रीन वाला और एक आवेश है रेड वाला। अब ग्रीन वाले पे आवेश जो है वो मान लीजिए पॉजिटिव है और रेड वाले पे जो आवेश है वो नेगेटिव है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे चुंबक करते हैं। तो उस पर जो फोर्स लगेगा उनके बीच में, वो कौन सा फोर्स लगेगा, यानी जो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। अब मान लीजिए ग्रीन पे पॉजिटिव चार्ज है और रेड पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यानी दोनों की जो चार्ज की पॉजिटिविटी है वो सेम होगी, जिससे क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। यानी ये ग्रीन वाला रेड वाले को धक्का देगा और जो रेड वाला है वो ग्रीन वाले को धक्का देगा, जिससे क्या होगा, ये दोनों कभी पास में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। यानी जो आकर्षण जो और जो प्रतिकर्षण फोर्स है वो डिपेंड करता है उसकी आवेश जो चार्ज रहेगा उस पर कौन सी पोलरिटी है, मतलब वो कौन सी पोलरिटी का है, या तो वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे क्या लिख रखा है कि उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। अगर अपन डिस्टेंस को, यानी इन दोनों की डिस्टेंस को अगर अपन कम करेंगे तो ये फोर्स जो इन दोनों के बीच के, अगर अपन डिस्टेंस को कम करेंगे, जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा, मतलब ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा दूर जाएंगे। अगर इसी दूरी को अपन बहुत ज़्यादा दूर कर दें, यानी जो दूरी को अपन डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, तो फोर्स जो काम करेगा वो कम काम करेगा। ठीक है, अब इसकी अपन डेरिवेशन देखते हैं कि जो फोर्स रहता है, यानी वो डिपेंड तो करता है, ठीक है, अपने समझ लिया कि वो डिपेंड करता है किस पे, चार्ज की पोलरिटी के ऊपर। लेकिन एक बार इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि जो फोर्स है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती रहता है। ठीक है, यानी जो एफ रहेगा, जो फोर्स रहेगा, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती रहता है। ठीक है, ये हो गई अपना डेरिवेशन फर्स्ट। फिर सेकंड अपनी डेरिवेशन क्या होती है कि बीच की दूरी, यानी इनके जो बीच की दूरी रहती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा रहता है। यानी ये Q1 हो गया अपना एक, और ये Q2 हो गया, यानी ये Q1 और ये अपना Q2। ठीक है, इसके बीच में जो फोर्स लगेगा उनके बीच की दूरी के वर्ग, यानी जो वर्ग यानी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होगा क्या। यानी अगर अपन डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन डिस्टेंस को कम करते हैं तो फोर्स क्या होगा, जो उनके दोनों के बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों डेरिवेशन को छोड़ के जो अपना फॉर्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा, यानी ये चार्ज अपना 1 हो गया, ये चार्ज 2 हो गया, कूलाम 1 और कूलाम 2, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो r हो गई, डिनोट करेंगे r से, और जो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको अपन डिनोट करते हैं f से। ठीक है, अब इस जो डेरिवेशन 1 और 2 को अपने सोल्व किया तो इसका फॉर्मूला निकलता है F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी जो फोर्स रहेगा वो Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती तथा उसकी जो डिस्टेंस रहेगी उसके विलोमानुपाती रहेगी, मतलब उसके उल्टा रहेगी। ठीक है, यहाँ पे जो K रहता है वो नियतांक रहता है, इसका मतलब ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये बीच का एक तरह का माध्यम रहता है, यानी इन दोनों के बीच में जो आवेश है उनके बीच में क्या है, या तो वहाँ पे निर्वात यानी वैक्यूम है, या वहाँ पे हवा है, क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो के एक नियतांक रहता है। ठीक है, के की जो वैल्यू रहती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर दो आवेश हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच की दूरी को अगर अपन आधा करते हैं तो फोर्स कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना होगा, या 8 गुना होगा, या उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो उसके बारे में क्या करना है कि मान लीजिए फोर्स तो अपना जो रहेगा वो जो फॉर्मूला रहता है F इजिकल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर रहता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, यानी डिस्टेंस को आधा करने का मतलब है R अपॉन 2। ठीक है, स्क्वायर जो इसको रहता है वो वर्ग रहेगा, तो इसको सोल्व करेंगे F इजिकल टू Q1 Q2 अपॉन R की जो वैल्यू है, क्योंकि अब इन्होंने बोल दिया कि आधा करना है तो आधा कर देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंस आएगा Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर रहता है R स्क्वायर, और जो 2 का स्क्वायर रहेगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो F इजिकल टू 4Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी जो फोर्स रहेगा वो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर अपन डिस्टेंस को आधा करेंगे, यानी डिस्टेंस को अगर 1/2 करेंगे, आधा करेंगे, तो फोर्स कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन का कहने का मतलब है कि अगर आवेश को अपन, यानी अगर आवेश के बीच की दूरी को आधा किया जाए, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस को है अगर अपन आधा कर दें तो जो फोर्स है, यानी इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, इसका एक दिन अपन सोल्व कर लेते हैं
क्वेश्चन है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। कि दो आवेशों के बीच लगने वाला यानी दोनों आवेशों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको ज्ञात करना है। यदि उनके बीच की दूरी, जो बीच की दूरी है वो 10 मीटर है। मीटर हमेशा इसलिए लेते हैं, अगर सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो दूरी की ऐसा इकाई रहती है वो मीटर रहती है, ठीक है। उसकी वजह से अपन को मीटर में सोल्व करना पड़ता है। तथा आवेश रहता है क्रमशः 20 कूलम और तथा 40 कूलम है। यानी Q1 यानी जो अपना R है वो अपना 10 मीटर हो गया, और जो Q1 है वो अपना 20 कूलम और Q2 है वो अपना 40 कूलम हो गया। जैसे कि अपना फॉर्मूला था F इजकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्योर, ठीक है। के जैसे कि आपने पहले देखा था कि जो के की वैल्यू होती है वो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर, ठीक है। आगे अपन देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एक ही जगह था अपना के की वैल्यू लिख दी 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है। Q1 की अपने वैल्यू दे रखी है 20, फिर Q2 की अपनी वैल्यू दे रखी है 40, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और अपॉन में अपना जो डिस्टेंस है यानी कितना है 10, ठीक है, उसके वर्ग यानी जो इसका 10 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाई, अगर 10 का स्क्वायर करेंगे ऊपर वाली जो भी संख्या है उसको कांस्टेंट रहने दें, अगर 10 का स्क्वायर जो रहेगा वो 100 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन सोल्व करेंगे, जो डबल जीरो से ये जीरो कट हो जाएंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। या फिर इसको अपन ऐसे सोल्व करेंगे तो 20 और 40 को अगर सोल्व कर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 800 आता है, ठीक है। 800 को अगर अपन 100 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है। फिर जो अपनी के की जो ये वैल्यू है इसको अपन यहाँ पे रखा, और जो ये इसका जो सॉल्यूशन आया था वो आया था 8। फिर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया तो 8 को अपन ने 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 72, और जो अपनी ये 10 टू पावर 9 जो वैल्यू थी वो 10 टू पावर 9 फोर्स हमेशा रहता है वो किसमें मापते हैं, न्यूटन में। F इजकल टू क्या आएगा, न्यूटन। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।